नमस्कार साथियों, मैं ए के ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और उन कवियों का जन्म कहां पर हुआ है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश में कवि पैदा हुए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और उनका जन्म कहां पर हुआ है। तो मैं उनका जन्म बताऊंगा आपको कि बताइए इस कवि का जन्म कहां पर हुआ है या इस कवि का जन्म कहां पर हुआ है। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और सभी कवियों के जन्म स्थान मैं आपको विद ट्रिक याद करा दूंगा। इसके बाद अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जिंदगी में कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। तो पहले तो आप भाइयों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने सारे के सारे कवि लिख रखे हैं, उसके बाद उनका मैंने जन्म स्थान लिख रखा है कि इसका जन्म यहाँ पर हुआ है, इसका जन्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है आपका बदायूं में। कहाँ पर हुआ है? बदायूं में। ये तो जन्म स्थान है, मैंने जन्म स्थान लिख रखे हैं यहाँ पर, जन्म, ये सब जन्म स्थान है और ये कवियों के नाम है, मतलब व्यक्तियों के नाम है। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ है? बदायूं में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? अगर तुम किसी भी व्यक्ति से अपने से बड़े से नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, तो क्या करेगा? वो आपको आशीर्वाद देगा कि आपकी आयु और बढ़े। और आयु क्या करे भाई? यही तो कहेगा कि आयु और बढ़े, या क्या होगा? कम हो जाए? नहीं कहने का, क्या होगा? और बढ़े, और बढ़े भैया, आपकी आयु और बढ़े। तो और बड़े सा हो गया आपका ओलिया। देखो और से आ रहा ओलिया में, और ओलिया, और आयु सा होगा आपका बदायूं। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ है? बदायूं में, क्योंकि और क्या बढ़ेगा? और आपकी आयु बढ़ेगी। तो और से तो हो गया आपका ओलिया और आयु से हो गया आपका बदायूं। आयु, बदायूं और से हो गया आपका ओलिया, क्योंकि और आपकी आयु बढ़ेगी। इसके बाद निजामुद्दीन बरनी, निजामुद्दीन बरनी का जन्म कहाँ पर हुआ? इनका हुआ आपका बुलंदशहर में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्टार्टिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट ही। बरनी तो वी लगा लेना बरनी पर, तो कई बार एग्जाम में आया कि बताइए बरनी का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो निजामुद्दीन जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ आपका बुलंदशहर में। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? जिस बंदे के, जिस इंसान के इरादे बुलंद हो भाई, हमारे तो हम बोल देंगे भाई मेरे इरादे तो बहुत बुलंद है। अगर आपके इरादे बुलंद है, इरादे क्या है? बुलंद है, तो फिर भैया आपको ना डर किसी बात का, क्या ना डर नहीं, फिर डर नहीं भैया किसी बात का भी। तो डरनी से तो हो गया आपका बरनी, डरनी से क्या होगा? बरनी। और बुलंदशहर से, बुलंद से क्या होगा? बुलंदशहर। भैया अगर आपके इरादे बुलंद है तो फिर डरनी, फिर भैया किसी बात का डर नहीं, टेंशन मत लो, एग्जाम पास हो जाएगा। तो बुलंदशहर तो हो गया आपका बुलंदशहर, और डरनी से होगा बरनी। तो बरनी का जन्म कहाँ पर हुआ? बरनी का जन्म हुआ है बुलंदशहर में। बीरबल, बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ है? ये हुआ आपका कालपी में। कहाँ पर? कालपी में। बीरबल का जन्म हुआ कालपी में। देखो बीरबल में बल आ रहा है यार, बल और काल, काल तो जानते होंगे, काल समय को भी बोलते हैं ना कि काल, इसका काल आने वाला। तो भैया समय में बहुत बल है। तुमने सुना होगा कि समय में बहुत बल रहा है भाई। अगर समय चला गया तो फिर वापस नहीं आने का, समय में बहुत बल है, इसलिए समय का सदुपयोग कर लो। तो भैया समय ना बोलकर बोल रहे काल, काल में तो बहुत बल है। काल में क्या है? काल में आपका बल है। तो बल से होगा बीरबल और काल से होगा आपका कालपी। तो बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ? बीरबल का जन्म हुआ आपका कालपी में, क्योंकि बल है किसके अंदर? काल के अंदर। काल से है आपका कालपी और बीरबल हो गया आपका। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ है? कालपी में। इसके बाद आपका टोडरमल, टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ सीतापुर में। टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ? सीतापुर में। देखो टोडर में डर आ रहा है यार, आपका डर। तो सीता जी का, जब रावण सीता जी को पकड़ने आया तो सीता जी डर गई थी, पर डरी गई थी। जब वो पकड़ कर ले गया तो बेचारी वे तो औरत थी, डर गई थी। तो सीता जी डर गई थी, क्या हो गई थी? डर गई थी वे। तो डर आ रहा है, तो डर आ रहा है आपका टोडरमल में। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? सीतापुर में, क्योंकि सीता जी डरी थी आपकी, यारी सीता। तो डरा कौन? डरा सीता जी। तो टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ है? सीतापुर में, क्योंकि डरा कौन? सीता। तो सीता से होगा आपका सीतापुर और डर से होगा आपका टोडरमल। इसके बाद ये जो तीनों है एक साथ याद करेंगे। इन तीनों का जन्म आगरा में हुआ है। अबुल फजल का जन्म ये भी आगरा में हुआ है। लल्लू लाल का जन्म ये भी आपका आगरा में हुआ है। और शेख फैजी का जन्म ये भी आपका आगरा में हुआ। उसको कैसे याद करेंगे भाई? आग रह है, अगर आग जले, आग लग गई तो तुम क्या करोगे? उसे बुझाने के लिए उस पर जल डाल दोगे, डालोगे नहीं? जल डालोगे। और आग का कलर कैसा हो? लाल रंग की रहे आग, देखना कभी। और आग क्या हो? आग आपकी फैल जावे, बहुत जल्दी फैल जाओ आग भाई। आग अगर एक बार आग लग गई तो सारे में फैल जाओगी बहुत जल्दी। और आग का कलर कैसा हो? आग का कलर लाल हो गया है। और आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? आग बुझाने के लिए भैया जल चाहिए, जल, पानी। तो बस यही आपकी ट्रिक। इसी आ रहा जल। अबुल फजल, फजल में आ रहा आपका जल। लाल आपका लल्लू लाल में 2 बार आ रहा है, लल्लू लाल यार आपका लाल। और फैल जो आ रहा है यार आपका फेजी, फैल से बनेंगे आपका फेजी, क्योंकि आग फैल जाती है।
तो अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ? अबुल फजल का जन्म हुआ आपका आगरा में, क्योंकि आग बुझाने के लिए हमें जल चाहिए। तो ये आ रहा फजल, फजल जल से बनेंगे आपका फजल, लाल से बनेंगे आपका लाल, क्योंकि आग आपकी लाल होती है, और फैल से बनेंगे आपका फेजी, फैल फेजी। तो फेजी का जन्म कहाँ पर हुआ? ये भी हुआ आपका आगरा में। इसके बाद ये सारे के सारे आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सबके जन्म वाराणसी में हुए। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ है। कबीर दास, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद, इनका बचपन का नाम था, बचपन का नाम भी ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में कि बताइए मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनके धनपत राय, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ है। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ है। और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ। तो इनको कैसे याद करेंगे? भाई कोई लड़की है, लड़की क्या करती है? लड़की ना सोमवार के फास्ट रखती है, व्रत रखती है सोमवार के। सोमवार का मतलब शंकर जी के, तो शंकर जी के व्रत रखती है। क्यों रखती है? ये तो सबने सुना ही होगा। शंकर जी के व्रत क्यों रखा है? वर मिलने के लिए, कि हम अच्छा वर मिल जाए। क्या मिल जाए? वर। तो वर्षा तो हो गया भैया आपका वाराणसी, वर्षा हो गया वाराणसी। वर्षा क्या होगा? वाराणसी, वर्ष वाराणसी। शंकर आ गया आपका शंकर। क्यों रखती है? कि भैया क्या बोलते हैं शंकर से? शंकर से बोलते हैं शंकर जी मेरा वर ना एक तो वीर होना चाहिए, ये थोड़ा बोले काय होना चाहिए, मेरा वर कैसा होना चाहिए? वीर। और हरीशचंद्र जैसा होना चाहिए। हरीशचंद्र जैसा भैया क्यों होना चाहिए? क्योंकि हरीशचंद्र ना बहुत सत्य बोल लग रहे थे, तो उसका मतलब वो भी चाहोगे कि भैया मेरा वर कैसा हो? हरीशचंद्र जैसा हो, जो मुझसे मेरे से भी कुछ सच बोल रहा है, कभी झूठ ना बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए। हरीशचंद्र जैसा भी कुछ सच बोल रहा है मुझसे, और भैया प्रेम भी करता हो। ऐसा थोड़ी ना कि सर सच तो बोल रहा प्रेम कर नहीं रहा, तो प्रेम भी करता हो। उसके बाद सुंदर भी होना चाहिए भैया। हर लड़की चाहे कि मेरा वर सुंदर हो। ये थोड़ा चाहे कोई ये चाहोगे कि ना हम तो ऐसे कर लेंगे भैया, हर कोई चाहोगे मेरा वर सुंदर हो, तो कैसा होना चाहिए? सुंदर भी होना चाहिए। ले भैया सुंदर भी बना दिया हमने। अगर ये सब क्वालिटी उसके अंदर मिल गई तो लड़की को क्या आ जाओगे? लड़की को भैया आनंद आ जाओगा, आनंद आ जाओगे, आनंद आ ही जाओगे, खुश हो जाओगे, वो तो आनंद आ जाओगे तुरंत भैया। अगर लड़का शंकर भगवान से करिए, लड़का मेरा जो वर है वो वीर होना चाहिए, हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाला होना चाहिए, प्रेम भी करे मुझे, वो सुंदर भी हो। अगर ये सारी की सारी क्वालिटी एक लड़के के अंदर उन्हें मिल गई, अपने वर्क के अंदर मिल गई, तो भैया उन्हें आनंद आ जाओगा। आनंद, फिर तो खुश हो जाओगे, आनंद आ जाओगा। तो बस अभी हमें ट्रिक याद होगी। वर्ष होगा आपका वाराणसी, शंकर से हो गया आपका जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में, क्योंकि शंकर भगवान से बोल रही है लड़की। उसके बाद वीर कबीर दास, ये देखो कबीर में आपका वीर आ रहा है, वीर वीर कबीर, वीर कबीर। तो कबीर दास का जन्म कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में, क्योंकि वर कैसा होना चाहिए? वर आपका वीर होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वर आपका हरिश्चंद्र जैसा होना चाहिए, सत्यवादी बोलने वाला। तो हरिश्चंद्र यार आपका हरिश्चंद्र, क्योंकि वर ऐसा होना चाहिए जो हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोल रहा है, बिल्कुल भैया झूठ ना बोल रहा कभी भी। मुंशी प्रेमचंद, वर आपको प्रेम भी करना चाहिए, प्रेमचंद। तो प्रेम आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ वाराणसी में, क्योंकि वर प्रेम करने वाला चाहिए वर, ऐसा ना पता ना लगे प्रेम भी ना करा वो। श्याम सुंदर, सुंदर भी होना चाहिए। देखो यार सुंदर आपका श्याम सुंदर में सुंदर आ रहा, वर भैया सुंदर भी होना चाहिए। तो श्याम सुंदर का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। और अगर ये सारी की सारी क्वालिटी मिलेगी तो भैया आनंद आ जाओगा। संपूर्णानंद, देखो आनंद आ रहा है, संपूर्णानंद, आनंद, संपूर्णानंद, संपूर्णानंद में आपको आनंद आ रहा है। तो संपूर्णानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपका वाराणसी में। तो लड़के ने शंकर भगवान से बोला है कि मेरा जो वर है वो वीर होना चाहिए, हरिश्चंद्र जैसे सत्य बोलने वाला होना चाहिए, मुझे प्रेम करना चाहिए उसे, सुंदर भी हो, और ये सारी की सारी क्वालिटी मिलेगी तो भैया आनंद आ जाओगा। तो ये जितने भी है मैंने सबके सब बता दिए, सबके सब का जन्म आपका वाराणसी में हुआ है। जयशंकर प्रसाद वाराणसी, कबीर दास वाराणसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी, मुंशी प्रेमचंद वाराणसी, बाबू श्याम सुंदर दास वाराणसी, डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी। शंकर भगवान से वर मांगा है, वर वीर होना चाहिए, वर हरिश्चंद्र जैसा होना चाहिए, वर प्रेम करना चाहिए, वर सुंदर होना चाहिए, और अगर सारी क्वालिटी होगी तो आनंद आ जाएगा। संपूर्णानंद में आपका आनंद आ रहा है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे नाम याद हो गए होंगे कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। इसके बाद आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी जी का जन्म हुआ आपका कहाँ पर? अमेठी में। जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ? अमेठी में। जायसी को बना दो चाय, हमने तो भैया चाय बना दिया जायसी को। चाय कैसी हो? चाय मीठी हो, है ना? या कभी खट्टी भी सुनी? मीठी चाय कैसी हो? चाय हो भैया मीठी। तो चाय से तो हो गया आपका जाय, चाय, चाय से होगा जाय, चाय, चाय, चाय से बना दिया हमने जायसी। तो जायसी, और मीठी से होगा आपका अमेठी, मीठी से क्या होगा? अमेठी। तो चाय कैसी हो? चाय हो आपकी मीठी, तो चाय से बना दिया हमने जायसी। चायसी कैसी भाई? चाय से तो मीठी है, चाय कैसी? चाय मीठी है, तो चाय से हो गया आपका जायसी, और मीठी से होगा आपका अमेठी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ? अमेठी में हुआ, क्योंकि चाय कैसी है? चाय आपकी मीठी है, चाय से होगा आपका जायसी, और मीठी से होगा आपका अमेठी। इसके बाद राहुल सांकृत्यानंद, इनका जन्म हुआ आपका आजमगढ़ में। और पंडित अयोध्या प्रसाद, या इन्हें बोलते हैं हरिओद, इनका भी जन्म हुआ आपका आजमगढ़ में। इन दोनों का जन्म आपका आजमगढ़ में हुआ। इन दोनों को एक साथ याद करेंगे कैसे भैया? देखो राहुल सांकृत्यानंद में आपका सान आ रहा है, क्या आ रहा है? सान।
वही आन बान शान, कि अगर मेरी शान पर आँच आई तो मैं अंजाम बुरा होगा। ठीक है जी, वही तो शान, अगर मेरी शान पर बात आ गई ना तो अंजाम, तो आपका अंजाम बुरा होगा। लिख लो अंजाम, अंजाम क्या होगा, बुरा होगा। तो शान से होगा शानकृत्यानंद, और अंजाम से होगा आपका आजमगढ़। अंजाम से क्या होगा, अंजाम से बना दिया हमने आजमगढ़, और शान से क्या बना दिया, शानकृत्यानंद। राहुल शानकृत्यानंद का जन्म कहाँ हुआ, इनका हुआ आजमगढ़ में। क्योंकि भैया अगर मेरी शान पे कोई बात आ गई तो अंजाम बुरा होगा, ध्यान रख लेना, फिर मैं अच्छा नहीं होने देने का किसी के साथ, फिर बुरा ही बुरा कर दूंगा। तो शान से होगा आपका शानकृत्यानंद, और आज अंजाम से होगा आपका आजमगढ़। और ये आया पंडित अयोध्या प्रसाद, इनको हरियोध भी बोलते हैं। तो अयोध्या में से देखो युद्ध, यो निकाल लो, योद्धा मतलब युद्ध। अगर भैया युद्ध हो गया, युद्ध हुआ तो युद्ध का भी तो अंजाम बुरा हुआ, क्या ना होता है युद्ध का अंजाम बुरा। पर युद्ध हो जाओ, उसके बाद देखा होगा सारे में भैया, युद्ध होने के बाद क्या हो, सारे में रोराटी मच जाएगा, तो अंजाम युद्ध का बुरा हो। तो युद्ध हो रहा योद्धा में, युद्ध योद्धा। तो पंडित अयोध्या प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है, इनका हुआ आजमगढ़ में। अंजाम से यहाँ पर क्या बनाया हमने, फिर से आजमगढ़ बनाया। अंजाम से तो आजमगढ़ हो ही गया, और युद्ध से हो गया आपका अयोध्या। तो पंडित अयोध्या प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका आजमगढ़ में। इसके बाद ये दोनों एक साथ याद करेंगे, वृंदावन लाल वर्मा, इनका जन्म हुआ आपका, वृंदावन लाल वर्मा का जन्म हुआ आपका झांसी में। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ आपका झांसी में। मैथिली शरण गुप्त काफी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेना, VVI काफी बार एग्जाम में आया कि बताइए मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ है, झांसी में। तो इनको कैसे याद करेंगे भाई, अगर तुम वन में चले जाओगे, वृंदावन में से वन निकाल लो, वन में चले गए, वन में तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी ना। फिर भाई अगर वन में जा रहे हो, तुमने सोचना भी हमें तो वन में 1-2 दिन रुकना, तो कहीं शरण भी तो लोगे, ऐसा थोड़ा पेड़ के नीचे लौट जाओगे कहीं। तो शरण कहाँ लोगे, शरण भाई वन के अंदर मकान तो मिलने के नहीं, वन के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, वन के अंदर झोपड़ी ओपड़ी मिलेगी, क्या मिलेगी, झोपड़ी। तो झोपड़ी में शरण लेनी पड़ेगी, बस क्या मिलेगी, झोपड़ी। लो भैया हमने झोपड़ी बना दी, हमें तो झोपड़ी में शरण मिलेगी। तो अगर तुम वन में जाओगे वहां पर शरण लोगे तो कहाँ मिलोगे शरण, झोपड़ी। झोपड़ी से बना तो झांसी, दोनों में जा रहा है, झोपड़ी से क्या बनेगा, झांसी। और वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ, झांसी में, क्योंकि वन में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। शरण कहाँ लोगे, शरण लोगे तुम झोपड़ी में। तो वृंदावन लाल वर्मा का जन्म हुआ आपका झांसी में, और मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ आपका झांसी में, क्योंकि इसमें शरण आ रहा है। शरण कहाँ लोगे, शरण झोपड़ी में लोगे जब वन में जाओगे। तो ये दोनों एक साथ याद करने, अगर अलग अलग याद करोगे तो याद नहीं होने के। मैंने बताया दोनों का ट्रिक है कि वन में हम जाएंगे और शरण लेंगे। शरण कहाँ लोगे, झोपड़ी में। तो झोपड़ी से होगा आपका झांसी, और वन से होगा आपका वृंदावन लाल वर्मा, और शरण से होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। दोनों का जन्म हुआ आपका झांसी में। इसके बाद महादेवी वर्मा, ये भी VVI लगा लेना, VVI। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पर हुआ है, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ आपका फर्रुखाबाद में। भाई अगर किसी के घर देवी पैदा हो जावे, कि भाई तुमने सुना होगा कई बार न्यूज में आ जाएगा कि उसके घर पर तो देवी पैदा हुई है, तो पूरे जितना भी भैया, जितना भी पूरा आसपास का एरिया रहा है ना, आसपास का छोड़, बहुत दूर दूर तक रुक का मत जावे। क्या मत जावे, अगर देवी किसी के घर पैदा होगी, देवी, तो तुरंत रुक का मत जाओगा कि भैया वहां तो देवी पैदा होगी। 50 किलोमीटर दूर पता चल जाएगा कि भैया उसके घर में देवी पैदा हुई है। तो देवी से तो होगा महादेवी, और रुक्का से होगा फर्रुखा। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, इनका हुआ आपका फर्रुखाबाद में। क्योंकि अगर भैया किसी के घर में देवी पैदा होगी तो रुक्का मत जाएगा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ आपका रायबरेली में। कहाँ पर हुआ है, रायबरेली में। महावीर, तो भैया महावीर भाई जो इंसान एक तो वीर है ही, वो ऊपर से महावीर, मतलब कि वीरों में भी बहुत महान वीर है। हमें तो महावीर शब्द पकड़ना, तो हमें महावीरों की क्या करनी चाहिए, हमें महावीरों की राय लेनी चाहिए। ऐसा ना कोई काम कर रहे तो हम महावीरों से राय ना ले रहे, भैया राय ले लो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अच्छी राय दे देंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो महावीरों से राय लेनी चाहिए। राय से होगा आपका रायबरेली। और महावीर से होगा आपका, महावीर तो है ही महावीर, तो महावीर माही रहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर, रायबरेली में। क्योंकि महावीरों से क्या लेनी चाहिए, महावीरों से आपको राय लेनी चाहिए, और राय से होगा आपका रायबरेली। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ है, रायबरेली में, क्योंकि महावीरों से आपको राय लेनी चाहिए। इसके बाद पंडित नारायण मिश्र, इनका जन्म कहाँ पर, इनका जन्म होगा कानपुर में। पंडित नारायण मिश्र का जन्म हुआ आपका कानपुर में। इसको कैसे याद करेंगे भाई, देख आपने नारद देखे हो, नारद जी क्या करा करते वे काम, वे करते नारायण 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 करते हो, कभी यहाँ जाया करते, कभी वहां जाया करते, कभी इस देवता के कान में कुछ कहा करते, कभी इस देवता के कान में कुछ कह दिया करते। तो उनका काम एक ही था कि बारी बारी से इस देवता के कान में कुछ बोलना, इस देवता के कान में, तो कान में चुगली करते फिर करते हुए देखना, कभी नारद जी का काम यही था। तो नारायण नारायण क्या करते हुए, कान में किसी के भी जगह कान में बात बताया करते हुए, तो उनका काम ये था कान में जाकर बात बताना। तो कान से तो होगा कानपुर, और नारायण से हो गया, नारायण से तो आपका नारायण हो गया। तो नारद जी का काम क्या था, नारायण नारायण करके वे कान में बात बता कहा करते। तो ये आपके ट्रिक है। तो नारायण तो हो गया, नारायण से तो बन गया आपका नारायण। तो पंडित नारायण मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ, कानपुर में, क्योंकि नारायण नारायण करके कान में जाकर बात बताया करते, कभी इस देवता को, कभी उस देवता को। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन,
हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ? बच्चन जी का जन्म हुआ प्रतापगढ़ में। कहाँ पर हुआ? प्रतापगढ़ में। भाई सुना होगा कोई कोई बच्चा छोटा सा रह गया तो क्या बोल दे कि बच्चा तो बहुत प्रतापी है भैया। क्या है? प्रतापी है भाई, बहुत प्रतापी है तो बच्चा। तो बच्चा कैसा है? बच्चा आपका प्रतापी है। बच्चा कैसा है? प्रतापी है। तो प्रतापी सा होगा प्रतापगढ़, और बच्चा सा होगा बच्चन। तो बच्चन जी का जन्म कहाँ पर हुआ? प्रतापगढ़ में, क्योंकि बच्चा कैसा है? बच्चा आपका प्रतापी है। इसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, या इनको आप आगे भी बोलते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, या इनका जो नाम है उन्हें शॉर्ट फॉर्म में आप आगे बोलते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ आपका कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? अगर कोई इंसान सच बोल लेगा, अगर वो सच बोलता है तो खुशी होगी नहीं होगी? हमें भी होगी, दूसरों को भी होगी, उसको भी होगी। क्या होगी? खुशी। क्या होगी आपको? खुशी। तो खुशी से तो बना दिया हमने कुशी, खुशी से क्या बना दिया? कुशी। तो खुशी से तो बन गया आपका कुशीनगर, और सच से क्या बन गया? सच से बन गया आपका सच्चिदानंद। ये देखो सच आ रहा है इसमें। तो अगर कोई इंसान सच बोलता है तो भैया खुशी होगी। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद का जन्म कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में हुआ, क्योंकि अगर इंसान सच बोल लेगा तो खुशी होगी। खुशी से बना दिया हमने कुशीनगर, खुशी से बना दिया हमने कुशी। खुशी एक जैसे है, तो खुशी से तो बन गया आपका कुशीनगर, और सच से बन गया आपका सच्चिदानंद, क्योंकि इसमें सच आ रहा है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? इसका इनका जन्म हुआ आपका कुशीनगर में, क्योंकि अगर तुम खुश वो बोल लोगे ना सच तो भैया खुशी होगी। इसके बाद इन दोनों को एक साथ याद करना है। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म हुआ आपका अलीगढ़ में, और ज्ञानेंद्र कुमार इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म हुआ आपका अलीगढ़ में, और जैनेंद्र कुमार का भी जन्म कहाँ पर हुआ? जैनेंद्र कुमार का भी जन्म हुआ आपका अलीगढ़ में। भाई अगर तुम्हारे सामने नाग आ गया, नागेंद्र के सामने नाग बना दिया, तो नाग आ गया तो क्या करोगे? तुम अलग भाग जाओगे या उसके सामने खड़े रहोगे? सामने खड़े रहोगे तो काट खाओगे वो। भाई अगर तुम्हारे सामने कोई नाग आ गया तो तुम क्या करोगे? नाग क्या आ गया तो तुम अलग भाग जाओगे कहीं, या वहीं खड़े रहोगे लगी? भाई कोई भी किसी के सामने भी नाग आ जाओगे, इंसान अलग ही भाग जाओगा। तो नाग सा तो हो गया आपका नागेंद्र। देखो नाग आ रहा है आपका नागेंद्र में, नाग आ रहा है ना नागेंद्र, और अलग से होगा आपका अलीगढ़, क्योंकि जैसे अगर तुम्हारे सामने नाग आ गया तो तुम तुरंत अलग भाग जाओगे। तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में, क्योंकि नाग आने से इंसान अलग भाग जाता है। और जैनेंद्र कुमार, जैनेंद्र में भैया हमने जैन निकाल लिया। जैन धर्म तुमने देखा ही होगा, जैन धर्म सबसे अलग धर्म है। देखा तुमने जैन धर्म? जैनियों को देखा? कुछ जैनी तुमने देखे होंगे, कुछ जैनी नंगावस्था में रह गया, तो उनका धर्म बिल्कुल अलग है, जैनियों का सबसे अलग है। ऐसा धर्म तुमने कहीं नहीं देखा होगा किसी भी धर्म में ऐसा व्यवस्था जैसे उनका धर्म है। उनकी अपनी मान्यता है, वो अलग बात है, पर हमने तो ट्रिक बना दी कि जैनियों का धर्म कैसा हो, जैनियों का धर्म बिल्कुल अलग रह है। तो जैन से क्या होगा? जैन से तो होगा जैनेंद्र हो गया। देखो ये और आपका जैनेंद्र आ रहा है ना जैन स्टार्टिंग में। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? अलीगढ़ में। अलग सा हो गया आपका अलीगढ़, क्योंकि जैनियों का धर्म जो सबसे अलग है। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? उनका हुआ आपका अलीगढ़ में। अलग सा बना दिया हमने अलीगढ़, और जैन सा बना दिया आपका जैनेंद्र कुमार। तो जितने भी ये कवि थे और उनका जन्म स्थान थे, मैंने आपको विद ट्रिक सारे के सारे याद करा दिए। इसके बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछली बार एग्जाम में पुलिस से कई क्वेश्चन आए थे यहाँ से, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो आई होप इसके बाद आप बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।